सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और सभी साथियों को गुड इवनिंग, खमा गणी। तो सभी साथी आज के इस वीडियो में जुड़ जाएंगे और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पशुपालन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। इससे पीछे अपन ने 2 वीडियो में जो पेट के भाग होते हैं पशुओं में वो देखे और डिटेल से पूरी चर्चा की गई है। आज अपन आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण देखेंगे जो 3 प्रकार से किया गया है। तो जो भी साथी पशु परीक्षण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी आराम से इस क्लास को लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम से यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिएगा, आमाशय के आधार पर जो पशुओं का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक तो रुमंती जिनको अपन रूमिनेंट्स बोलते हैं, दूसरा है आभासी रुमंती जिसको अपन स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं, तीसरा आता है अरुमंती जिनको अपन नॉन रूमिनेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो रुमंती होते हैं उन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में आभासी पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन इनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका कोई नाम नहीं है, इसको अपन बोल सकते हैं जुगाली करने वाले पशु, ठीक है, जुगाली करने वाले पशु। उसके बाद में इसके 2 नाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इसका नाम आता है स्यूडो रूमिनेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, यानी आभासी रुमंती को इंग्लिश में स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं। एक आभासी को ही अपन बोल देते हैं छद्म रूमिनेंट या छद्म रूमंती। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है समल भोजिता। ये प्योर हिंदी नाम है समल भोजिता। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से समल भोजिता वाला पशु कौन सा है? समल भोजिता। तो ऐसा अगर आपके एग्जाम में आता है तो भाई साहब आपने पढ़ा नहीं है तो आप पक्का कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप सोचेंगे ये समल भोजिता क्या आ गया। तो आप याद रख लेना कि आभासी जो रुमंती होते हैं इनको अपन स्यूडो रूमिनेंट, छद्म रूमंती या फिर समल भोजिता पशु या जीव कहते हैं। तो याद रख लेना। अब देखिएगा अरुमंती में क्या होता है, एक बार आप समझिएगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके पेट के आधार पे, यानी अपन ने पेट के प्रकार आराम से पढ़े थे और पूरी डिटेल से चर्चा की थी। रुमंती में देखिएगा जो रुमंती होते हैं ना जुगाली करने वाले, उनमें पेट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। जबकि मैं बात करूँ स्यूडो रूमिनेंट जिनमें अपन ने बात की थी जब ओमेसम के बारे में पढ़ा था और अपन ने पढ़ा था कि ओमेसम है वो स्यूडो रूमिनेंट्स या फिर अपन बात करें जो आभासी रुमंती है इनमें अनुपस्थित होता है। इसका मतलब पेट के भाग कितने हो जाएंगे? ओमेसम को हटा देंगे तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा जो आता है ये अरुमंती। अरुमंती है, इसके पेट के भाग की बात करें तो इनमें पेट है वो एक ही होता है। तो अब अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, कल जो वर्गीकरण पढ़ा था कि जो अरुमंती होते हैं वो मोनोगैस्ट्रिक होते हैं। मोनोगैस्ट्रिक क्योंकि इनमें जो पेट का भाग होता है वो एक ही होता है, तो इनको अपन मोनोगैस्ट्रिक बोल सकते हैं। और इन दोनों को अपन पॉलीगैस्ट्रिक बोल सकते हैं क्योंकि इनमें जो पेट के भाग है वो या तो 3 है या फिर 4 है। और अपन ने देखा था कि जिनमें 2 पेट के भाग होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? डाइगैस्ट्रिक बोलते हैं। इसी प्रकार अगर 2 से अधिक है, 3 या 4, तो इनको बोलेंगे पॉलीगैस्ट्रिक। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। यानी रुमंती और आभासी रुमंती है वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि पॉलीगैस्ट्रिक पशु है। अब देखिएगा पेट के भाग अपन ने देख लिए। यहाँ से अपन चर्चा कर लेते हैं कि रुमंती जो पशु होते हैं उनके उदाहरण। तो इनके उदाहरण है, आपको पता ही होगा आपके घरों में बहुत सारे आप पालतू जीव पालते हैं, अपन भी पालते हैं, यानी सभी पालते हैं। और वो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, इसके अलावा भेड़ है, बकरी है, ठीक है। ज़्यादातर अपन ये क्या करते हैं? पालते हैं। वो भी एक प्रकार से अपन कहें कि दूध उत्पादन या फिर अपन कहें कि ऊन उत्पादन या फिर अपन कहें कि हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपन ये पशुपालन करते हैं, जिसमें अपन गाय, भैंस, भेड़, बकरी तो पालते ही पालते हैं। वैसे तो अपन कुत्ता, बिल्ली ये भी पाल लेते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली है वो जुगाली नहीं करते। तो देखिएगा यहाँ पे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये सारे क्या है?
रुमंती पशुओं के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ से आपने ये तो गांव में देखे होंगे, जब आप कई बार खेत में जाते हैं तो खेत में आप हिरण देख लेते हैं, ठीक है, जिसको ऐसे लिखते हैं हरिण, तो ये हिरण आप देख लेते हैं। इसके अलावा आप रोज देख लेते हैं जिसको नीलगाय बोलते हैं, तो नीलगाय भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए ये 6 नाम आपको याद रखने हैं कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी। ये तो घरों में जब अपन खेत में गए तो अपन ने क्या देखा, हिरण देखा और रोज देखा यानी नीलगाय देखी। तो ये सारे 6 क्या हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक जिराफ भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो जिराफ ऑप्शन में नहीं देगा। अब देखिएगा ये रुमंती है, उसके बाद में आभासी रुमंती में या समल भोजिता जिसको अपन बोलते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आएंगे, याद रख लेना। इसमें कैमिलिडी कुल आता है, कैमिलिडी कुल, और आपको पता ही होगा 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिडी के रूप में बनाया जा रहा है। तो ये कैमिलिडी कुल के जितने भी जीव जंतु हैं वो इसमें आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 4 याद रख लेना, ठीक है। वैसे तो कैमिलिडी में 6 है, लेकिन आपको 4 याद रखने हैं जो आभासी रुमंती स्यूडो रुमिनेंट्स में आते हैं। अब देखिएगा कौन कौन है, तो ऊंट है, लामा है, ठीक है, बेकुना है, एल्पाका है। तो याद रखना ऊंट, लामा, बेकुना, एल्पाका। ये देखिएगा मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, लेकिन मुझे याद है कि कैमिलिडी कुल है वो क्या है, लगभग आभासी रुमंती के अंतर्गत आता है। तो अपन इनको याद कर सकते हैं, ऊंट, लामा, बेकुना, एल्पाका, चारों ही क्या है, आप कहेंगे आभासी रुमंती में आते हैं, स्यूडो रुमिनेंट में आते हैं, और ये याद रख लेना समल भोजिता में आते हैं। अब देखिएगा एक और महत्वपूर्ण उदाहरण इसका जो लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे, खरगोश। ये मैं एक प्रीवियस ईयर एग्जाम देख रहा था जो कंडक्ट करवाया गया था, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में या फिर पता नहीं कौन से स्टेट का था। तो उसमें ये पूछा गया था कि समल भोजिता या फिर जो छद्म या आभासी रुमंती जो जानवर है उसका उदाहरण है। तो वहाँ पे चूहा दे रखा था, खरगोश दे रखा था, तो एक और ऑप्शन थे, जैसे गाय थी और घोड़ा था, ऐसे ऑप्शन थे। तो वहाँ पे खरगोश को राइट आंसर माना गया था। और याद रख लेना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा। तो समल भोजिता का उदाहरण है वो है खरगोश। इसके अलावा ये ऊंट, लामा, बेकुना, एल्पाका। यानी आपको आभासी रुमंती में जो कैमिलिडी कुल के साथ यानी कैमिलिडी वर्ग के साथ आपको क्या करना है, खरगोश को याद रखना है। अब देखिएगा अरुमंती में यानी जितने बाकी बचे हैं वो अरुमंती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कुत्ता है, आप कहेंगे बिल्कुल, बिल्ली है, ये भी आपका मोनोगैस्ट्रिक या फिर अपन बोल सकते हैं अरुमंती पशुओं में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे घोड़ा बच गया, घोड़े के 2 भाई गधा और खच्चर है, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, खच्चर, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और बड़ा भाई है जेबरा, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सुअर, ये याद रख लेना कि सुअर क्या है, तो सुअर है वो अरुमंती है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, खच्चर, जेबरा, सुअर। इसके अलावा हाथी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं पूछेगा वो, ठीक है। वो ज़्यादातर पूछेगा ये, जैसे सुअर है, घोड़ा है, ये क्या है। तो ये देखिए घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, ये दोनों ही क्या है, अरुमंती पशु है, तो याद रख लेना। अब इनमें देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सुअर है ना, इसका अमास्य याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुअर का जो अमास्य है उसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार होता है वो होता है मानव का जो भ्रूण होता है ना, मानव भ्रूण जैसा, यानी मानव जब पैदा होता है शिशु तो वो भ्रूण में उसका विकास होता है ना, तो वो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, उस जैसा आकार होता है सुअर के अमाशय का, तो याद रख लेना। अब देखिएगा जो घोड़ा है इसका जो अमाशय होता है वो जे आकार का होता है, जे शेप का क्या होता है, स्टमक होता है, अमाशय होता है, तो ये भी याद रख लेना। अब देखिए ये छोटा सा वर्गीकरण था जिसमें अपन ने रुमंती भी देखा, कौन कौन से उदाहरण है यही पूछा जाएगा ज़्यादातर। ये आभासी रुमंती सबसे महत्वपूर्ण है, पेट के 3 भाग होते हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो याद रख लेना ओमेसम, और साथ साथ में पित्ताशय भी, इनमें जो पित्ताशय होता है वो भी अनुपस्थित होता है। यानी जितने भी आभासी या फिर
समल भोजिता जीव होते हैं उनमें ओमेसम तो पेट का भाग अनुपस्थित होता ही होता है, साथ साथ में पित्ताशय भी अनुपस्थित होता है, याद रख लेना यहाँ पे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात है, आप इतना जो वर्गीकरण है इसको याद करेंगे। यहाँ पे ये इसमें घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, ये 4 नाम याद रखेंगे। इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली आपको पता ही है क्या होते हैं, लेकिन ये इधर वाले सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बीच वाला भी 2 नंबर का जो है आभासी रुमंती, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें अपन ने अमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण देखा, डिटेल चर्चा कर लिए। और ज़्यादा यहाँ से और बातें हैं नहीं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, या फिर वो पेट के भाग पड़े थे वहाँ से क्वेश्चन आएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो पशु परिचय की तैयारी करें। और आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन है वो मुझे मिलता है। और इससे क्या होता है कि मैं जल्द से आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो लेकर आता हूँ। तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा लेना। और साथ में नोट्स वगैरह या फिर कोई अन्य जो क्विज वगैरह है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।